बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर हम लोग पढ़ेंगे सारे स्टूडेंट्स ये वाले चैप्टर को, और यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाले चैप्टर जब मैं शुरू करूँगा तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का चैप्टर क्लियर करूँगा। तो हम लोग सिर्फ इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक के चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले तो हमने एक बॉक्स बनाया और एक और बॉक्स बनाया, और फिर हमने इस पे गए, इसका नाम है इंटरेक्टिव ब्रेन टूल। इस ब्रेन टूल पर हम गए और हमने पकड़ के इसको यहाँ जब ले जाएंगे तो मैग्नेटिक पावर की वजह से वो खींच लेगा अपनी तरफ। अब आप इसको कोई भी कलर भर दीजिए। अगर आप यहाँ से कोई डिजाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं डिजाइन। अगर आप जो है इसमें जो तादाद है वो 10 पीस की है, हम ज़्यादा की करना चाहते हैं तो हम लोग 50 करके एंटर मार देंगे तो 50 पीस इसके अंदर हो जाएंगे। इसको हम लोग स्टेप कहते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑफसेट। और उसके बाद फिर जो है आप इसको डिग्री में घुमाना चाहें तो आप इसको मान लीजिए 360 डिग्री में घुमाना चाहते हैं, घुमा दीजिए। पर पता नहीं लगा, उसके लिए पहले हमको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आप 360 की जगह 180 कर लीजिए चाहे, तो इस हिसाब से वो अपने हिसाब से करता रहेगा, डिग्री में घूमता रहेगा। आपने तो 360 कर लीजिए इस तरह। अब आप इसमें देख रहे हैं सिंगल कलर हो रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको सतरंगा कलर आ जाएगा। और अब इस कलर में, इस कलर को हमको कहीं दूसरी तरफ ले जाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कलर पीछे की तरफ चले गया, और अगर सामने लाना चाहते थे तो हम इस पर क्लिक कर दें। तो जितने भी कलर हैं, कोई भी कलर इधर उधर वो अपने हिसाब से ट्रांसफर कर लेगा, मुंतकिल कर लेगा। अब बारी आती है इसकी। हमने क्या करा कि कलर्स के साथ साथ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी चलाया इस तरीके से। तो हम लोग चला सकते हैं इस तरीके से। और अगर सिर्फ आपको कलर चलाने थे तो आप ताला खोल दीजिए। अब आप सिर्फ कलर्स को चला लीजिए इसको इस तरीके से, या आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को चलाना चाहते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को चला लीजिए आप, तो कलर नहीं लेगा अपने पास। और दोनों का अगर आप चलाना चाहते हैं तो दोनों को आप चला लीजिए। इस तरीके से आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। अब आपने इस पर क्लिक करा तो इसके अलग अलग इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने क्या करा, हमने लिख दिया नाम पैरामाउंट, पैरामाउंट लिख दिया। और कोई भी हमने इसमें फॉन्ट ले लेते हैं, जैसा मोटा सा फॉन्ट ले लेते हैं जो ज़्यादा नुमाया हो तो बेहतर हो, जैसे ले लिया हमने। और उसके बाद हमने इसको एक करके रख लिया। इसके बाद हमने इसको यहाँ जाके क्लिक किया। अब इसमें हमने क्या करा कि बाहर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो फ्रंट का जो हमारा करेक्टर है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसका कलर चेंज कर दिया। इसी तरीके से हमने लास्ट वाला करेक्टर पे क्लिक करा, उसको चेंज कर लिया। राइट बटन दबा रहा हूँ लास्ट वाले पे तो हमने बॉर्डर भी ले ली। अगर आप शुरू वाले में बॉर्डर चाहते हैं तो आपने शुरू वाले में बॉर्डर ले लिया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरे को उठाना तो आप बीच से पकड़ लीजिए, कहीं से भी उठा के ले जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ फ्रंट को ही उठाना है, तो आप फ्रंट पे क्लिक करिए और आराम से इसको इस तरह कर लीजिए। या अब जैसे लाइट वाले करेक्टर्स बनते हैं वो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं हमको, ठीक। अब इसको मैं, आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह कर लें। शिफ्ट दबा रहा हूँ मैं कीबोर्ड से, और मैंने शिफ्ट दबा के करेक्टर को इस तरह कर लिया। यहाँ थोड़ा सा सेट कर लिया, शिफ्ट छोड़ दिया मैंने। तो आप चाहे इसको इस तरह कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए। या समझ में आ गया? तो हम कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं इसके अंदर। अब हमने इस पर क्लिक करा बीच में, जिससे सारे सिलेक्ट हो जाएं। और फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर मैं इसको 360 कर दिया, तो इस तरह हमारा ये घूम गया। अगर आप 360 की जगह 180 ले लें तो ये 180 है। इसके दबाने से थोड़ा बहुत ये इसमें चेंजेस आती है। और आपने इस पर क्लिक कर दिया, और इसके बाद फिर आपने क्या करा, तो थोड़ा सा मैं इधर को कर देता हूँ, मेरी मर्जी है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ चले गया मैं।
और यहाँ जाने के बाद मैंने इसमें मैप पर क्लिक करके जैसे इस पर क्लिक करा तो इस तरह सेलेक्ट हो गया सारा का सारा। अब इसमें एक और कमांड है स्प्लिट। हमने स्प्लिट पे क्लिक करा और जहां से हम चाहेंगे वहां से हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ से हमने तोड़ लिया इसको। अब आप आराम से इसको उठा के यहाँ रख दीजिए तो अपने हिसाब से इसका डिजाइन बन जाएगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ पहले जैसे हालत में लाने के लिए कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। इसके बाद फिर यहाँ चले गए न्यू पाथ, इसको मैं दूसरी तरीके से चलाऊंगा। हमने डिलीट कर दिया इसको, बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद मैं गया करेक्टर और टेक्स्ट में गया और करेक्टर में गया इंसर्ट करेक्टर, ये आ गया सामने। जाने आप बनाएंगे डब्ल्यू सिंबल, डब्ल्यू सिंबल लेने के बाद इसमें जो भी आपको डिजाइन पसंद आ रहा है वो आप चुन लीजिए। मुझे गुलदस्ता पसंद आ रहा है, गुलदस्ता ले बंद और उसका साइज ले लीजिए, ताला लगा था तो ताला लगाइए। उसके बाद साइज लीजिए पॉइंट तो ताला लगा के फायदा होता है कि इसकी शक्ल नहीं बढ़ती। हमने ऊपर लिया 25 और नीचे हो रहा है 26, तो इसकी शेप बदल जाती है। ताला लगाने का फायदा हुआ तो शेप को कोई असर नहीं, वो अपने हिसाब से उसने कैलकुलेशन कर चाहे ताला खोलिए क्या लगाएंगे मर जाए। आपने एक बॉक्स एक गुलदस्ता यहाँ पर रख दिया और फिर उसके बाद आप इस पे गए रेड टूल पे गए तो पकड़ के आपको जो है गुलदस्ते को गुलदस्ते कर लो। अगर आपने इसको इसकी तादाद बढ़ानी है तो बढ़ा दीजिए आपने 50 तक। अब आप चाहते हैं कि गुलदस्ते इसको गोले को घूम, तो हम जाएंगे यहाँ पर और ये हमारे पास न्यू पाथ और एंड पाथ, ठीक है। इसकी तो हमें जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए हम सबसे बेस्ट होता है न्यू पाथ में क्लिक। जैसे आपने इसको क्लिक करा तो क्या हुआ ये तो अभी हम देख रहे हैं कि घूमने का तरीका हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब हम चाहते हैं कि ये या तो भिंडियाँ बाहर की तरफ हो जाए चाहे अंदर की तरफ हो जाए, तो एक मामला हो। तो हम वापस यहाँ जाएंगे और इसके अंदर ब्लेंड कमांड पहले बंद पड़ी थी, अब आपने देखा ये खुल गई। तो इस पर हमने क्लिक करा तो कुछ भिंडियाँ बाहर होगी कुछ अंदर होगी, तो आप रोटेट कर दीजिए तो सारी भिंडियाँ जो इसके अंदर गोले के अंदर आ गई और बाकी सारे इसका बाहर। आपका ये जो है ब्लेड बन गई। इसमें आप ये चाहते हैं कि ये गोला खत्म हो जाए तो आप गोले पे क्लिक करके डिलीट मारें, तो आपने क्या देखा कि इसे पूरा ही उड़ा दिया, पूरा डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया और उसके बाद फिर आप अरेंज में जाके आप इसको ड्रैग करिए। ड्रैग करने के बाद आपने क्या करा यहाँ क्लिक करा और डिलीट कर दिया। इस तरीके से आपने जो है सेव कर लीजिए। अब आपको इसमें जो है सेव करना है तो आप आराम से सेव कर सकते हैं। आपने मर्जी आपकी अगर सेव करना चाहे कर लिए, मैंने छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी हमको कोई चीज सेव करनी होती है तो हम जो है या तो डेस्कटॉप पे करते हैं या किसी दूसरे पार्टीशन में, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया और अब आपने सेव करना है, ये आपको सेव। अब अगली चीज देख रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। हम लोग ने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया, अब बारी आती है इसकी और इसकी। तो अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और मैंने मान लीजिए एक बॉक्स बनाया और एक और बॉक्स बनाया और सारे बॉक्स बनाने के बाद फिर क्या हुआ कि आपने जो है इसको यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट कर। अब इसमें तो आ रहे हैं 20 पॉइंट, स्टेप कितने आ रहे हैं 20 आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं 50। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने इसके अंदर आ रहे हैं वो इतने इसके अंदर आ जाए और मुझे देखने की जरूरत ना पड़े कि यहाँ पर जाने पर कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जाकर कॉपी कमांड का इस्तेमाल करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा। जितने स्टेप इसके पास होंगे वो सारे सारे, यानी कि इसके पास 50 है तो इसके पास भी 50 है। तो ये कॉपी कमांड कहलाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगली कमांड हम लोग देखेंगे। अब हमने क्या करा, अभी तक हमने ब्लेंड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे
इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल। इसका क्या काम है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर क्लिक करा और अपने डिब्बे पर माउंट आपने लिख दिया, और पैरामाउंट लिखने के बाद आप यहाँ गए, फिर आपने यहाँ से कोई फॉन्ट ले ली, आपकी जो भी आप देना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर, और उसके बाद फिर आपने यहाँ गए और जाकर कॉन्ट्रोल टूल पर क्लिक किया। यहाँ पर बहुत सारे अंदाज आपके सामने आ रहे हैं, जो अंदाज आपको पसंद आ जाए आप उसको क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से कलर भी जैसे हमने ये डिजाइन तैयार कर, हम चाहते हैं कि 10 पीस हो रहे हैं, 10 स्टेप हो रहे हैं, हमको सिर्फ एक ही स्टेप है, हमने एक ही, और हम चाहते हैं इसका आउटसाइड, तो हमने इसमें आउटसाइड को ही ले रखा है पहले से। इसके बाद फिर हमने क्या करा कि जो हमारा अंदर का जो ब्लैक कलर है उसको हमने जो है येलो कलर में दिया। ये हमारे जो बॉर्डर है आउटलाइन ये ब्लैक आ रही है पर अभी दिखाई नहीं दे, इसके लिए पहले हमें यहाँ जाना होगा और राइट बटन दबाना होगा, माउस का राइट बटन दबाएंगे तो ये आउटलाइन आ जाएगी। अब आप इस आउटलाइन का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप बदल दीजिए। आउटलाइन को अगर थोड़ा आपको मोटा करने का दिल चाह रहा है तो आप यहाँ जाना पड़ेगा आउटलाइन पर, और आप यहाँ जाके क्लिक कर दीजिए तो आउटलाइन आपकी बड़ी होगी। इसके बाद अगर आपका जो है दिल चाह रहा है इसमें कोई और कलर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मर्जी आपकी, जो भी आप कलर डालना चाहें, अंदर कलर आपने कुछ और करना चाहते हैं आपने यहाँ पे देख लिया ये सब। और अगर आप जो है स्टेप आपने उसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप भी कर दीजिए, स्टेप की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तादाद बढ़ा दीजिए, आप इस पर क्लिक करने के कारण जो है टेक्स्ट अलग पड़ेगा, इसका अलग पड़ेगा और इसका अलग, तो इस तरीके से हम इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से लेके ये पूरा आपका हो चुका यहाँ तक, अब बारी आती है इसकी, आप वही काम हो सकता है जो आपने कभी देखे थे, सबको एक साथ ही इफेक्ट इस पर डाल रहा है, असरात डाल रहा है, और अगर सिर्फ आप कलर का इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप कलर के इफेक्ट आपको ताला खोल दीजिए, ताला लगा देंगे दोनों एक साथ, फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर लें। और अगर मान लीजिए आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ गए, जाने के बाद आप यहाँ पहुँचे, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे कितने स्टेप उसके पास से इसके बाद करेंगे, अब आप आराम से कलर डाल दीजिए, कलर डालने के बाद आप बॉक्स को बड़ा कर लीजिए, या आप बॉक्स में बड़ा करना चाहते हैं तो आप बॉक्स छोटा रखिए, आप इसको छोटा कर दीजिए, और आप इसके बाद फ्रंट कर, फ्रंट करने के लिए आपके शॉर्टकट आपको याद रहना चाहिए कि फ्रंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर में गए और इसका फ्रंट कर, ठीक है। कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल करना चाहते हैं। इसके बाद हम अगली कमांड देखते हैं, इसके अंदर कंट्रोल मार्क पूरी होती है, बारी आती है इंटरेक्टिव जेस्टोरेशन टूल, हमने इसका इस्तेमाल किया, और यहाँ पर बहुत सारे जो है डिजाइन है, जो आपको डिजाइन पसंद आ जाए उसको आप इस तरीके से आप डिजाइन देख सकते हैं, और आप इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, आप थोड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा करना पड़ेगा, आपने इस पर क्लिक कर दिया, अलग स्टेप है, आपने कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर दिया, इस पर क्लिक करा और क्लिक करके आपने कैसे इस पर क्लिक करा, इस तरीके से डिजाइन आप डाल सकते हैं, आप लेवल में भी एक्चुअली आप इस तरीके से डिजाइन डाल सकते हैं, आपको ये डिजाइन पसंद है वो ले लीजिए, ये इसमें थोड़ा सा इस तरह पसंद है तो इस तरह कर लीजिए, तो आप जितना रिसर्च करते जाएंगे उतना आप फायदा कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करा तो इसका अलग इफेक्ट्स पड़ेंगे, और कभी ऐसा आ जाए अगर आपने ये पसंद नहीं आया तो आप ये ले लीजिए, ये कैसे लगता है, तो अलग अलग छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, कुछ कन्वर्ट टू कर्व करके आप इसको किसी पॉइंट को
सर आपने क्या करा, पहला स्टेप लेते हैं कंट्रोल चेक कर लिया, कंट्रोल चेक कर दिया, अब ये से सिलेक्ट किया। अब सर हमने क्या करा, ये अपना हमने दे दिया इंटरेक्टिव एनालिसिस कर दिया। और यहाँ जाने के बाद हमने क्या करा कि अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसके इफेक्ट अलग पड़ते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से पैदा करने का कर सकते हैं। आप अगर इस पर चले जाते हैं तो इसके अलग इफेक्ट ओरिजिनल कर दीजिए। अगर आप इसको ये वाला ले लें आप तो इसके इफेक्ट अलग पड़ते हैं, बदलना पड़ जाएगा। और सर इस तरीके से इसमें जितना भी आप कोच करते जाएंगे उतनी ही आप में फायदा होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ गए और सबसे बेस्ट मुझे इसमें ये वाला लगता है ओरिजिनल वाला। यहाँ पे हम लोग अब सर हमने एक बॉक्स लिया और बॉक्स लेकर हमने क्या करा कि एक जैसे ही छतरी निवास को बना दिया, इसलिए हमको सबसे आसान तरीके लेंगे, एक कॉपी पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दिए, बन गया। अब आप आराम से इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और सी बी कर दीजिए, सेंटर में फिट आ जाएगा। अगर आप इस पर कलर डालना चाहते हैं तो आप कलर भी डाल सकते हैं। साइन पे बैक कर दिए, उसके बाद देता हूँ। इसके अलावा इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपको इसको थोड़ा ज़्यादा रंग बिरंगा बनाने में जा रहा है तो आप क्या करिए कि आपने सारी करके गोला ले लिया, इस तरह ठीक है, और फिर आपने शिफ्ट दबा के दोनों भाइयों को सिलेक्ट कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद फिर आपने कमांड सिलेक्ट की इंटरसेक्ट क्लिक करा दिया और शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करा दिया, कमांड आ गई इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कराने के बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए, आपने शिफ्ट दबा के आपने इसको क्लिक कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट आप इसको कलर कर फिर आप कई कलर डालकर आप खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लोग, ये हमारे कंप्लीट होगी कमांड, उसको बचने का कोई चीज़ आती अब बारी आती है इसकी अब बारी आती है इसका नाम है इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल, इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल। इसको आपने ले लिया और आपने इसको पकड़ लिया। अब इसमें भी आपको एक से एक अंदाज है, यहाँ पर जो अंदाज आपको पसंद आ जाए उसको आप क्लिक करके उसको क्लिक करके और इसमें आप इसको ब्रैकेट में पास कर दीजिए। इसके अलावा आप इस पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट को पकड़िए तो उसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाइए उसको इस तरीके से। और इसके अलावा फिर इसमें जो है आपको ये पसंद नहीं आया तो आप ये वाला अंदाज दे दीजिए, ये पसंद नहीं आते वो अच्छे अंदाज है, जो अंदाज आपको पसंद है वो देखिए। हमको तो हम लोग ये पहले वाले अंदाज ज़्यादा पसंद करते हैं। आर्ट की जगह आपने और ज़्यादा वो देखिए दूरी कर दिया आपने और सर इसके बाद फिर इसमें भी यहाँ आगे थोड़ा सा इसको ऐसे हिला दिया इस तरह हिल के। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप डिग्री में यहाँ भी घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी घुमा सकते हैं, आपने 10 कर दिया इस तरह घूम गया। और अगर आपने इसको 5 कर दिया इस तरह घूम गया और आपने 0 रहने दिया तो वैसे वैसे रहा। इसी तरीके से ऐसे घुमा दीजिए आप डिग्री में, अगर 0 कर देंगे तो 0 पहले जैसे हदफ में आ जाएगा और अगर आपके आप यहाँ पे कर दिया तो ये इस तरीके से आप आराम से वो घुमा सकते हैं। आपने इसको मान लीजिए 15 कर दिया फिर इस तरीके से। और अगर आपने इसको चाहें तो आप इसको वापस ले, अब बारी आती है इस चीज़ की, आप यहाँ पे जाने पर कलर जो पसंद आ रहा है आपको कलर दे दीजिए, कलर डाल दीजिए। अब आप चाहते हैं जो बेवल कमांड है छोटी छोटी सी है बंद सी इसको खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाना होगा, तो यहाँ पे बेवल में स्टार्ट करना होगा।
अब बेवल स्टार्ट करने के बाद इसकी स्पाइन को हल्का सा ऊपर ले जाएंगे, एक पर्थ निकल कर आ जाएगी जहाँ पर जो आप चाहते हैं डाल दीजिए। इसके बाद हल्का सा अगर आप थोड़ा सा मामूली सा ऐसे कर दिए तो इसमें पतलापन आता है, एक चौड़ा सा फ्रंट से चौड़ाई खत्म हो जाएगी इसकी, और आप इन्हें इस तरीके से बारीक कर सकते हैं, और एक लिमिट तक, वरना लिमिट के बाद ये बुरा लगेगा। तो इनको केयर करना चाहिए, तभी एक और मिल जाएगी। इसके बाद बारी आती है इसकी, आपने कलर शेड डालते रहिए इसको, तो शेड आप लगता है वहाँ डालिए। अगर आपने एक नंबर पे क्लिक करके तो इसके अलग टेक्स्ट करते रहेंगे, अगर तीन भी ले लिया साथ में तो आपको उसके भी अलग अलग टेक्स्ट करते रहेंगे, तो आप ये चेंजेस कर सब जो है शेड के कलर को। बाकी फिर आप लोग वही कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर दीजिए, और किसी बॉक्स में आप इस चीज़ को डालना चाहते हैं तो कॉपी करिए, कॉपी करके इसको क्लिक कर दीजिए, तो ये भी आपके हो जाएगा जैसे। अब इसके अंदर लास्ट कमांड में वहाँ पर हम लोग शेडो पढ़ेंगे, हमने इसको कैंसिल कर दिया और बेवल में हम लोग खत्म कर दिया इसका, हम लोग कैंसिल कर दिए। अब आपने क्या करा, शेडो कमांड पढ़ने को इसको क्लिक करा और ये पकड़ के तो शेडो आ गया। या आप शेडो पीछे ले जाना चाहते हैं, शेडो आप दूर तक ले जाना चाहते हैं तो दूर तक ले जाइए। शेडो को आप जो है इस तरीके से आप डार्क कर दीजिए, जैसा है कर दीजिए, अगली शेडो हो गई, शेडो का कलर बदलना है तो शेडो का कलर बदल दीजिए, और फिर यहाँ पर दो चार अंदाज रखे हैं सामने आपको, जो आपका अंदाज पसंद आ गया उसके बाद जो आप यूज करिए अच्छा आपको क्या मैंने कैंसिल कर दिया और फिर मैंने शेडो को जाने के बाद मैंने शेडो कर दिया। अब इसमें जो अच्छी कमांड लगी वो लाइनियर लगी, पहले तो आउटसाइड करिए तो भाग करके आप इसमें राइट बटन दबा दीजिए, यहाँ पर तो कलर आ गया, शेडो भी आ रही है, और इसमें लाइनियर सबसे बेस्ट कमांड है। ये बाकी तो आप इसको करके भी देख लीजिए, इफेक्ट्स अलग अलग है, सबसे बेस्ट लाइनियर की। इसके बाद फिर आप इसमें भी एक छेद छाड़ करके और कैंसिल करना चाहते हैं